ओके, तो इस तरीके से आपका स्क्रीन खुल जाएगा जब आप अलग अलग वर्जन्स के बाइबल या रिसोर्सेस आप लेंगे आपके ट्रांसलेशन के हेल्प के लिए। ठीक है, और आप और भी रिसोर्सेस ले सकते हैं, टेक्स्ट कलेक्शंस ले सकते हैं, या ऑटो हाइड वाले ऑप्शंस में जाके डिक्शनरीज रख सकते हैं। तो जैसे भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। तो प्रैक्टिस के लिए ये बनाया गया है, एक जो प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इसमें से आप डिलीट कर लीजिए कुछ कुछ जो नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी के समय हम बेसिक में काम करेंगे, तो कंट्रोल और ई दबाकर आप बेसिक चुन लीजिए। ठीक है, और जब बेसिक आ जाएगा तो आप उसके अंदर की चीजें डिलीट कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि मार्कर्स डिलीट ना हो। तो शुरुआत के दिनों में हम बेसिक में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कुछ लिखी हुई है, तो हम इसको प्रैक्टिस के लिए डिलीट करेंगे। आपकी मेन फाइल जो होती है जिसमें आप आगे से मेन काम करोगे, कोई दूसरा प्रोजेक्ट है तो उसमें जब आप काम करोगे तो उसको डिलीट नहीं करना है आपको। तो इस प्रकार से हम लोग फिलहाल की प्रैक्टिस के लिए हम इस प्रकार से हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, और कुछ आयतों को है ना, 2 पैराग्राफ को डिलीट कर दीजिएगा, है ना, जहाँ पे ये पी लिखा है ना, तो दूसरा पी जहाँ पे आ रहा है ये रहा, इसको भी डिलीट कर दीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद उसमें काम कर लीजिए। और यहाँ पर हम अभी देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, मुझे हिंदी में टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं हिंदी चुन सकता हूँ। इसका एक और तरीका है, मेरे कंप्यूटर में ऑल्ट प्लस शिफ्ट करता हूँ, ऑल्ट को दबा के रखकर शिफ्ट को दबाता हूँ, तो देखिए वो मुझे बताता है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कीबोर्ड है, और जो मुझे चाहिए मैं उसको चुन लेता हूँ। और इस प्रकार से मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कई सारे रिसोर्स को पढ़ने के बाद तो मुझे लगा कि मुझे इस तरीके से ट्रांसलेट करना है, अब्राहम की संतान, तो मैं अब्राहम कैसे लिखूंगा। ठीक है, अब्राहम तो मैं ए दबाऊंगा, और बी के नीचे मुझे डंडा लेके आना है, तो मैं बी दबा के एक्स दबाऊंगा तो इस प्रकार से आएगा, और आर दबाऊंगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब मुझे की मात्रा चाहिए, तो मैं ए दबाऊंगा दोबारा, अब्राहम, दबाऊंगा एच, माँ एम, अब्राहम की, के आई में देखा आप छोटी ई आ रही है, तो अब दोबारा आई दबाओगे तो वो बड़ी हो जाएगी, संतान, सा एस, अन, शिफ्ट प्लस एम, ऊपर ये आ जाता है बिंदी, शिफ्ट प्लस एम, तान, ता, की मात्रा ए, और ना एन, संतान। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सोचते हो कि मुझे छोटा ना लेके आना है, संतान में छोटा ना लगाना है, सा, ना की जगह एन, इसको आधा करना है तो एक्स दबा दो, तान, टी, की मात्रा के लिए ए, और फिर एन के, ना के लिए एन, संतान अब्राहम के साथ। इस प्रकार से आप टाइप करोगे, कॉमा डालना है तो कॉमा डाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से टाइप करने के बाद उसको आप सेव कर दोगे तो वो आपका सेव हो जाता है। उसके बाद आप उसको बाद में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि आपको कुछ फुटनोट जोड़ना है, फुटनोट। ठीक है, आप सोचते हो यहाँ पे ये कुछ फुटनोट आपको जोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल दाऊद राजा, इसके बारे में आप फुटनोट जोड़ना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना आपको, दाऊद राजा के आगे या दाऊद के आगे आप क्लिक करोगे और उसके आगे माउस का राइट क्लिक करोगे। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, दाऊद के आगे आपको फुटनोट जोड़ना है, दाऊद के बारे में आपको लोगों को बताना है और दाऊद के बारे में कहाँ कहाँ लिखा है। दाऊद के आगे क्लिक करोगे, माउस पे राइट क्लिक करोगे। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बेसिक खोल रखा है। अभी हम बेसिक की जगह हम इसको करेंगे स्टैंडर्ड, तो कंट्रोल ई, स्टैंडर्ड करने के बाद छोड़ दो। ठीक है, और आप देखो यहाँ दाऊद लिखा हुआ है, तो इसके आगे मैं दबाऊंगा, माउस पर राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट फुटनोट, मुझे फुटनोट यहाँ पे मैं जोड़ सकता हूँ, और मैं यहाँ लिख दूंगा कि इसके बारे में
भजन, भजन में लिखा हुआ है, ठीक है, 91 भजन संहिता में इन्होंने लिखा है, इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो फुटनोट के लिए आप दूसरी बाइबल को भी देख सकते हैं, दूसरे रिसोर्स को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या फुटनोट डाला है, तो उसके हिसाब से हम उनसे हेल्प लेके हम कर सकते हैं। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये गुड न्यूज बाइबल है, इसने फुटनोट क्या क्या डाला है? तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इसके टैब मेन्यू में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद शो फुटनोट, ठीक है, दोबारा बताता हूँ। अगर मुझे गुड न्यूज बाइबल में देखना है कि इन्होंने क्या क्या फुटनोट का इस्तेमाल किया है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इनके टैब मेन्यू में जाऊंगा गुड न्यूज वालों के, और शो फुटनोट पे दबाऊंगा तो उनका फुटनोट निकल के आ जाएगा कि इन्होंने इतने सारे फुटनोट इस्तेमाल किए हैं, और मैं उस तरीके से देख सकता हूं। जब आप फुटनोट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का 6, तो आप देखिए कि 1 का 6 के यहाँ पे देखो एक इन्होंने स्टार बन के आ गया है। जब इसको दबाते हैं तो फुटनोट यहाँ पे अपने आप खुल जाता है। देखिए मैं फुटनोट बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दबाऊंगा तो फुटनोट अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। तो ये बैकस्लैश 1 का मतलब है सेक्शन हेडिंग, ठीक है। कहीं भी आप सेक्शन हेडिंग जोड़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना है, एंटर दबाना है, और यहाँ पर वो दिखाएगा कि कहाँ पे सेक्शन हेडिंग जोड़ना है, तो यहाँ पर ये आप सेक्शन हेडिंग जोड़ देंगे। यहाँ पे आप जैसे लिखना चाहते हैं दाऊद राजा के विषय में, दाऊद राजा के बारे में, देखा वो बड़ा होके आ रहा है अपने आप, सेक्शन बन के आ रहा है अपने आप, दाऊद राजा के बारे में, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कैसा दिखता है, तो हम इसको कंट्रोल ई में जाएंगे और प्रीव्यू में देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखो सेक्शन हेडिंग आ गए यहाँ पे, है ना, देखो। तो इस प्रकार से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इसमें सीखोगे करना, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी लिखना प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको जो असाइन किया गया है, यूज़र परमिशन में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो असाइन किया गया चैप्टर है उसमें काम करेंगे। अगर कुछ लिखा हुआ है तो बेसिक पे जाकर कंट्रोल ई दबा के बेसिक पे जाकर उन सबको आप हटा दीजिए जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे कि मार्कर मिटे नहीं, ठीक है। लिखने के बाद अगर आप कुछ मार्कर जोड़ना चाहते हैं, कुछ सेक्शन हेडिंग जोड़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप उनका यूज कर सकते हैं सेक्शन हेडिंग का, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और कल भी हम इसको करेंगे दोबारा। तो आज आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए और उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक और चीज मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर समझ लो मैंने कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। समझ लो यहाँ से मैंने नीचे से कुछ मेरे से डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 23, अब मुझे नेक्स्ट वर्ड्स लिखना है। समझ लो आपने ये डिलीट कर दिया फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डिलीट कर दिया इसको, इधर से लेके इधर तक, ठीक है। मतलब आप शुरू से बनाना चाहते हैं सारा, मतलब आप एक एक मिटाना नहीं चाहते, आप पूरा डिलीट करके दोबारा से करना चाहते हैं। तो और आपको वर्सेस चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है वर्स, तो नेक्स्ट वर्स के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल+K। तो देखिए अब नेक्स्ट वर्स आ गया, वर्स 21 आ गया। अभी नेक्स्ट वर्स और जोड़ना है, कंट्रोल+K, वर्स 22, ठीक है। अभी आपको पैराग्राफ का जोड़ना है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। अब आपको पैराग्राफ वाला वो चाहिए, मार्कर चाहिए, तो क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे, पैराग्राफ वाला वो मार्कर आ जाएगा। तो पैराग्राफ वाला मार्कर इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए पैराग्राफ आ जाएगा नीचे। अगर आपको कोई कोटेशन जोड़ना है तो एंटर दबा दीजिए, कोटेशन वाला मार्कर आप जहां से चुन लीजिए और आपके वहां पे वो कोटेशन वाला मार्कर आ जाएगा, देखा। तो इस प्रकार से आप करके 2 पैराग्राफ बना लीजिए। यहाँ पे सेव कर देना इसको, सेव करने के बाद यहाँ पर जाकर
सेंड और रिसीव जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कल कोई डाउट होगा तो हम कल बात करेंगे। तो फुटनोट भी आपको ऐड करना है। फुटनोट के लिए आप दूसरे रिसोर्स में से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जैसे बताया, किसी भी रिसोर्स के अंदर आपको फुटनोट देखना है तो उस रिसोर्स को क्लिक करें, उसके टैब मेन्यू में जाएं, टैब मेन्यू में जाकर शो फुटनोट्स करेंगे तो फुटनोट्स नीचे दिखा देगा, और कोई भी 2-3 फुटनोट्स आप ऐड कर लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा। ओके, थैंक यू।